नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और आज हम अंतःपुर के कानाफूसी में जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय गुल्ली डंडा खेल से जुड़ा हुआ है। बात समझ गए ना? आजकल तो गुल्ली डंडे खेल हैं। हम लोगों के ज़माने में गुल्ली डंडा तो होता था, अब तो उसका रूप दूसरा ले लिया है। तो यहाँ जो गुल्ली डंडा के जो पूर्व में अध्यक्ष थे, आजकल एगो पार्टी के कोषाध्यक्ष बने हुए हैं। गए तो अपना नाबालिग बेटा को बना दिए अध्यक्ष। तो क्या कीजिएगा, ऊपर से नीचा तो यही हो रहा है। तो यहाँ हो गया तो कौन जुलूम हो गया। उस पर एगो केस हो गया है थाना में। गृह मंत्रालय है भाई, थाना में केस हो जाएगा। आग बबूला है पूरा सब कि कैसे कैसे हो गया। थाना अध्यक्ष से लेके हेडक्वार्टर तक, अरे भाई पूछ तो लेते, थानेदार क्या करे भाई। कोर्ट के आदेश पर केस हुआ है, 30 लाख के गबन की बात है। तो भाई जो 300-400 करोड़ के गबन का जिसको अभ्यास हो, उसके लिए 30 लाख कौन ज़्यादा था। तो उसको लग रहा है कि भाई इसमें कौन बात हुआ भाई, इतना पार्टी का इतना चुनाव में आया, सब कोष खाली कर दिए, 30 लाख पर कहीं केस होता है। तो ये समस्या आज दिन भर चर्चा में रहा पूरा कि भाई करें तो करें क्या, बड़ा संकट में है। तो अरे भाई, तो चर्चा पूरा शोर से है कि भाई यहाँ कुछ भी हो सकता। परिवारवाद के नाम पर भले वोट के समय जो है सो बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं, लेकिन यहाँ तो परिवारवाद है। मतलब हालात है कि नाबालिग बेटवों को बना दिए, जबकि बिहार से अभी तक को चयन नहीं हुआ है। जो बेचारा आईपीएल गया है या जो 2020 में गया है, वो दूसरे ही स्टेट में खेलते हुए गया है। बिहार में तो खेलने के लिए भी चाहिए। कितना बार बवाल हुआ है, देखबे किए हैं। मतलब टीम में शामिल होने के लिए मुद्रा विमोचन चाहिए, तब आप टीम में शामिल होइएगा। वैसे ही एगो बेचारा फुटबॉलर, वो भी परेशान है। वो बिहार का सबसे बेस्ट कहते हैं कि गोलकीपर था, उसको लेवे नहीं किया। मतलब एक जगह एक शाख पर उल्लू बैठा रहता ना, हर यहाँ तो डाल डाल पर उल्लू बैठा हुआ है। अब वो बेचारा रोते गाते सब जगह घूम रहा है कि बिहार का बेस्ट गोलकीपर टीम से बाहर। अब जिसका भी गोलकीपर हो वो, समझ गए ना कि भाई पैसा दोगे तो हम गोलकीपरी में तोरा भेजेंगे। अब बताइए, ऐसा भी होता है? तो बिहार है तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ गुल्ली डंडा खेलने के लिए पैसा दीजिए, गोलकीपर बनने के लिए पैसा दीजिए, तो पता नहीं रेफरी बनने के लिए क्या करना पड़ता होगा। है गजबे है। और जितना है ना, सब सत्ता के गलियारी में है। कोई कोषाध्यक्ष है, कोई महासचिव है, और सब एक पार्टी के इर्द गिर्द ही है, कोई दूसरा पार्टी में नहीं है। जहाँ के हिसाब किताब का चर्चा सबसे ज़्यादा होता है वहीं के लोग सब है। अब आप सोच लीजिए, आम लोगों का, मेरिट वाले लोगों का कोई जगह नहीं है। कहने को डेमोक्रेसी है कि भाई यहाँ प्रतिभाओं को रोकने की बात नहीं है, यहाँ मेरिट वाले को जो है सो जगह दी जाती है। और मेरिट वाले को कैसे जगह दिया जा रहा है सो देखिए रहे हैं। बिना मुद्रा विमोचन के न गोलकीपर बनिएगा, न गुल्ली डंडा के टीम में आप शामिल होइएगा। तो FIR दर्ज हुआ है तो गुनगुना हो रहा है, भाई इस केस को ख़त्म करिए। अब बात समझ में आ गया ना? यहाँ तो भाई तिवारी पांडे सबको तो बहुत ऊपर से प्रोटेनेज मिला हुआ है ना, सब अपने ऊपर से नीचे तक। और चलते चलते कानाफूसी में वो और बात बता देते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि दिल्ली दरबार में हस्तिनापुर में जो है बादशाह जो है सो, बात समझ गए ना, एगो पटिया जो है सो खट से अपने सोशल मीडिया पेज पर लगा दिया फुटवा कि देखिए कैसे हमारा हस्तिनापुर को प्रणाम कर रहा है।
लगा तो दिए, लगाने वाले को लगा होगा कि भाई बाप रे बाप, इसको इस फोटो से कई तरह की मीनिंग निकल सकता है, एकदम फर्स्ट क्लास है, चलने दो। हस्तिनापुर का आईटी सेल को नजर पड़ गया, घरे ये क्या कर रहे हो, हटाओ हटाओ हटाओ। तब तक तो फोटो वायरल हो चुका था, समझे ना। अब फोटो वायरल हो गया तो परेशान। तू आईटी सेल वाला जो है सो बिहार वाला बचने के लिए जो है सो बिहार सरकार का जो अपना पेज है ना उसमें भी लगवा दिया वही फोटो। अब मतलब अपना जान बचाने के लिए सरकारों को जान फरा दिया, वो भी हंगामा मचा हुआ है। मतलब क्या चल रहा है कहना मुश्किल है। गए थे कि 15 अगस्त 2026 का झंडोत्तोलन हमारा ध्वज फहराने की जिम्मेवारी दी जाए बड़ा तामझाम से, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हुआ। अब सोच लीजिए चर्चा नहीं होने का मतलब क्या हो सकता है हैं? दूसरे दरबार में भी गए जो बड़ा एग्जिट करने का समय मांग रहे थे, वो भी हिम्मत नहीं जुटा पाए। जहाँ ऐसे ऐसे हो गया कि हम पूछे कि एग्जिट करने का क्या समय है, कब एग्जिट कीजिएगा, वो भी बात नहीं बना। तभी बहुत कुछ बाकी है। एगो यूरोप नहीं गया है, दिल्ली में। आज दिल्ली से एगो जानकारी मिला कानाफूसी कि चल रहा है, पूरा आनंद हो रहा है जीवन का, खान मार्केट में पूरा एकदम रोज जुटानी हो रहा है। झूठे अफवाह फैला हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या यूरोप घूम रहा है दिल्ली में, समझ गए ना। अपना मस्ती जीवन का आनंद ले रहा है। जनता यहाँ बेहाल है। विधायक कब टूट जाएगा, कब चला जाएगा, एक से एक बयान आ रहा है। युवराज जो है सो बोतका का मजा लेने में लगे हुए। अरे वाह रे वाह, क्या बात है, यही है जीवन का आनंद लीजिए। और कहेगा क्या, भोगे जनता, हमको क्या है, हम तो जिंदगी जी रहे हैं। किसका घर टूट रहा है, किसके घर बुलडोजर चढ़ रहा है, चढ़ने दीजिए, हमको कोई मतलब नहीं है। लूट ले, पूट ले, पीट दे, घर में घुस के मार दे। अब जब तक जनता अब हमको नहीं बुलाएगी हम नहीं आएंगे, ऐसा भी हुआ है क्या। तो किसी किसी नेता को ये भी भ्रम हो जाता है। खैर उस भ्रम की बात नहीं है। चलते चलते कानाफूसी में एक बात बता देते हैं कि बड़ा तैयारी चल रहा है तामझाम के साथ। कल का शाम में सब लोग आए देखने के लिए कि क्या तैयारी है, मंच से लेकर संस तक। पटना पुलिस एकदम पूरा रूट चार्टर सब जारी कर दिया है। और पता चला कि तैयारी करने की जिम्मेवारी जिनको दी गई थी, एगो साहब हस्तिनापुर घूम रहे थे, दूसरा साहब सीतामढ़ी घूम रहे थे, तीसरा साहब मैया जानकी के दरबार में घूम रहे थे। मतलब जिन लोगों को कल सम्मान समारोह में पूरी मजबूती के साथ उपस्थिति दर्ज कराने की जिम्मेवारी दी गई है, वो आज सब पटना से बाहर। अब समझ लीजिए कितना कल कुछ होगा। सो चलिए फिलहाल कानाफूसी में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।